जैसा कि आप सभी को पता है कि आज गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी। आज इस दिन हम राष्ट्रीय त्योहार के तौर पे गणतंत्र दिवस को मनाते हैं। सबसे पहले आप सभी देशवासियों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं मैं देता हूं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गणतंत्र दिवस हम मनाते क्यों हैं। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, ये शब्द का मतलब क्या होता है। गणतंत्र का मतलब होता है जहां पे देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पे कोई एक इलेक्टेड मेंबर बैठा हो, कोई एक इलेक्टेड मेंबर उस पद पे विराजमान हो, उस चीज को बोलते हैं गणतंत्र दिवस। उस चीज को गणतंत्र बोलते हैं, रिपब्लिक बोलते हैं। हम शब्द समझा रहे हैं। जैसे भारत एक गणतंत्र देश है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस हमारे देश में देश का जो सर्वोच्च जो संवैधानिक पद है वह राष्ट्रपति का पद होता है। और उस राष्ट्रपति के पद पे आज मुझे सौभाग्य होती है, मुझे खुशी होती है कि आज उस पद पे जो कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पे एक आदिवासी महिला बैठी हुई है जो द्रौपदी मुर्मू जी। मुझे बहुत सौभाग्य और मुझे खुशी होती है कि मैं उस देश से आता हूं जहां देश के उस सर्वोच्च संवैधानिक पद पे एक आदिवासी महिला बैठी विराजमान है। मुझे ऐसा जान के एक भारत के लिए मुझे बहुत खुशी और बहुत ही मुझे अच्छा लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं एक विकसित भारत के तौर पे हम अपने देश की कल्पना कर रहे हैं। 75वें गणतंत्र दिवस आज पूरे देश में मनाई जा रही है। मुझे बहुत आज के दिन एक ऐतिहासिक दिन रहा हमारे लिए। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ। संविधान को लागू होने में लगभग 2 महीना की देरी हुई। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश में संविधान बनके तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को साथियों हमारे देश के अंदर आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुई। 26 जनवरी 1950 को और हम आज 75वें गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र दिवस को की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे तरफ से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूं। और ये गणतंत्र दिवस मनाई क्यों जाती है, तो आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। इस संविधान बनाने में हमारे भारतीय संविधान जो आप सभी को पता है यह हमें कहीं ना कहीं एक गणराज्य, लोकतांत्रिक, समाजवादी, पथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष हमें एक देश बनाती है। सेकुलरिज्म की बात करता है, फेडरलिज्म की बात करता है, लोकतंत्र की बात करता है। यह हमारा भारतीय संविधान एक न्याय की बात करता है, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और सभी की एक कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक गणराज्य। हम भारत के लोग भारत के समाजवादी, पथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए ये आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की हमारा संविधान बात करता है। लोगों में एक सद्भाव, एक न्याय की भावनाओं को प्रेरित करता है। सभी लोगों के लिए, सभी लोगों के हित की बात करता है। यह संविधान हर एक वर्गों की बात करता है और इसी संविधान से हमारा देश चलता है। भारतीय संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन की समय लगी थी। लगभग 65 देशों के संविधान पढ़ने पड़े थे और 65 देशों की संविधान पढ़ने के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुई थी। आज ही के दिन एक ऐतिहासिक दिन रहा। इस संविधान को बनाने में लगभग 293 से ज्यादा इसके मेंबर लगे थे और ये विश्व की सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा भारतीय संविधान है। और ये ऐसा भारतीय संविधान हमारा बनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आज याद की जाती है हमारे देश के अंदर, जिन्होंने संविधान रचयिता उस दलित परिवार से साथियों आते थे जिनको स्कूल से कभी भगा दिया गया और उन्होंने हमारे देश के संविधान को लिख दिया पूरी। और आज विश्व में सबसे ज्यादा अगर किन्हीं के पास डिग्रियां थी तो वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास थी। और इसी के उपलक्ष्य में आज हमें याद करने की आज हम याद करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, महात्मा गांधी को, स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस को और अलग अलग महापुरुषों को, आज स्वामी विवेकानंद, अलग अलग महापुरुषों जिन्होंने, बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने अपने बलि दे दी इस भारत को एक गणतंत्र बनाने के लिए। इस आज ही के दिन एक ऐतिहासिक दिन और ये गणतंत्र दिवस हर एक विद्यालय, हर एक कार्यालय, हर एक पार्टी दफ्तर, हर एक स्कूलों में अलग अलग जो हमारे जो सामाजिक जो जगह होते हैं वहां पे ये गणतंत्र दिवस पूरे देश के अंदर हमारी मनाई जाती है। और हम एक चीज और आपको बता दें कि ये जो गणतंत्र दिवस हमारे भारत के अंदर
ये एक हमें न्याय की बात करता है, एक विकास की, एक विकसित भारत की बात करता है। इससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है, और जहां लोकतंत्र की बात तो हमारा भारत जो कि विश्व का सबसे लोकतांत्रिक देश में से एक हमारा आज भारत, जो कि सबसे बड़ा इस भारत के लोकतंत्र में। और मैं हर एक नागरिक से मैं उम्मीद करता हूं आज के दिन कि आप सभी लोग अपने देश के लिए कुछ करें, अपने देश के लिए योगदान दें, जितना हो सके उतना अपने देश के लिए करें, जो काम करें अपने देश के लिए करें। आज मैं इस प्लेटफॉर्म से यही आप लोगों की मैसेज देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं आज फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज पूरे भारतवर्ष को मैं गणतंत्र दिवस की अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।